हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हमारी नई वीडियो में। तो आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ पावन वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर में आने का, जो कि अमृतसर से कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही खूबसूरत गांव है जिसका नाम है राम तीर्थ। क्योंकि यहाँ राम जी आए थे तो इस वजह से इस गांव का नाम है राम तीर्थ। तो यहाँ है पुलिस स्टेशन और ये सरकारी एलिमेंट्री स्कूल राम तीर्थ का है। और यहीं से कुछ थोड़ी सी आगे दूरी पर राइट साइड पर मेरे है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और यहाँ भारतीय सेना रहती है। और ये है सत्संग भवन कम्युनिटी हॉल। और थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको यहाँ बसें वगैरह तो बहुत आसानी से मिल जाएंगी आने जाने के लिए। ऑटो वगैरह भी मिलते रहते हैं। और यहाँ संडे के दिन बहुत रश होता है और बहुत ही खूबसूरत यहाँ नज़ारा होता है। शाम को लाइटिंग बहुत अच्छी होती है जो देखने योग्य होती है। तो हमारा भी यहाँ आना हुआ, और किस कारण हम आए हैं वो कारण आपको बीच बीच में हम बताते रहेंगे। और यहाँ पार्किंग है, आप पेड पार्किंग भी कर सकते हो और यहाँ फ्री पार्किंग भी है। तो हमें थोड़ा आगे आना था जहाँ पर ये सरकारी अकोमोडेशन है, जो बहुत ही खूबसूरत भगवान वाल्मीकि तीर्थ की जो ट्रस्ट है उन्होंने बनाया हुआ है। तो अभी आपको दिखाएंगे। और यहाँ देखिए, आपको ऑटो बसेस हर चीज़ की सुविधा बड़ी आसानी से मिल जाती है अगर आप यहाँ पर आते हो। तो यहाँ से हमने राइट लिया तो बिल्कुल सामने है वो पूरा भवन, जहाँ पर हमें रहने के लिए ठहरने के लिए बहुत अच्छे एसी नॉन एसी रूम्स मिल जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी पार्किंग है और बहुत ही अच्छे लंगर हॉल भी है। बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरे यहाँ पर सुविधाजनक वॉशरूम की सुविधा सबसे अच्छी है। और यहाँ हम जिस वजह से आए थे वो ये थी कि हमें यहाँ पर लंगर लगाना था, और लंगर का यहाँ पर हमें लंगर बांटना था पब्लिक को, भक्तों को, आने जाने वालों को। तो हम इस वजह से आए थे। तो मेरे साथ मेरे चाचा जी थे, और क्योंकि ये लंगर इन्होंने ही यहाँ पर लगाने की सुविधा उपलब्ध करवाई थी यहाँ पर। तो इनके मेरा छोटा भाई जो कि न्यूजीलैंड में रहता है, उन्होंने यहाँ पर सेवा के लिए दान दिया था। तो इनकी लंगर वालों की ये इच्छा थी कि आप यहाँ पर आएँ और ख़ुद अपने हाथों से यहाँ लंगर सबको बाँटें। तो इस वजह से हम यहाँ पर आए थे। तो बड़े ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने हमारा स्वागत किया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। अगर आप भी यहाँ पर लंगर लगाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप आइए और अपनी नेक कमाई में से, यानी जो आप कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा यहाँ पर लंगर के लिए भी दीजिए। इन्होंने हमारा बड़ा अच्छा स्वागत किया बहुत ही अच्छे ढंग से। फिर हमें लेकर गए, ये लंगर का भोग लगाना था जो कि अंदर मूर्ति के पास हमें जाना था भवन में। तो हमें कुछ इस तरह से वो अंदर लेकर गए हैं हमें बड़े ही खूबसूरत ढंग से। तो यहाँ का नज़ारा तो देखना ही बनता था। हमारा मन हुआ कि हम यहाँ पे बार बार अंदर जाकर दर्शन करें। अगर आप भी यहाँ एक बार आओगे तो आपका मन भी बार बार यहाँ आने को करेगा। बहुत ही खूबसूरत और अच्छे ढंग से बना हुआ एक खूबसूरत तीर्थ है यहाँ। यहाँ देखिए हमें किस प्रकार ये लेकर आए अंदर, और भगवान वाल्मीकि जी की जो पावन मूर्ति है उनके दरबार तक हम पहुँचे, और वहाँ हमें साथ ले जाकर इन्होंने भोग लगाया। ये देखिए बड़ी खूबसूरती ढंग से हमें अंदर लेके गए। और जब तक हम मूर्ति यानी भवन तक अंदर पहुंच नहीं गए जहां हमें इस प्रसाद का भोग लगाना था, और उसके बाद हमें लंगर को जो आए हुए श्रद्धालु हैं उनमें बांटना था, तब तक इसी तरह हम भजन करते हुए आगे दरबार के अंदर चले गए, जो बहुत ही खूबसूरत दरबार है। एक सरोवर के अंदर बना हुआ ये इतना सुंदर दरबार है कि अगर आप इस दरबार को देखोगे ना तो आपको एक देवीय शक्ति जैसे आपको महसूस हो रही हो, ऐसा लगता है। और हमें तो बहुत आनंद आया यहाँ। तो वैसे तो मैं पहले भी आया हूँ कई बार, लेकिन इस बार जब मैं आया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हम इस बार किसी और अच्छे पर्पस से आए थे यहाँ।
तो इस वजह से थोड़ा हमें भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। और यहाँ श्रद्धालु बड़ी दूर दूर से आते हैं, बहुत ही दूर से। हमें यहाँ कुछ श्रद्धालु मिले जो साउथ इंडिया से आए थे, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा यहाँ का माहौल। यहाँ देखिए कितना खूबसूरत सरोवर है और दोनों तरफ बहुत अच्छा सरोवर है। इसकी परिक्रमा करना बहुत शुभ माना जाता है और बहुत ही खूबसूरत। यहाँ देखिए अंदर हम सरोवर से जो साइड है वहाँ से जाते हुए ये दरबार, चारों तरफ इसके 4 दरवाजे बने हैं और चारों तरफ इसकी परिक्रमा कर सकते हैं। बड़े खूबसूरत फूलों से सजाया हुआ ये दरबार था। और इसके बाद जैसे ही हम यहाँ नज़दीक पहुँचे तो अंदर हम गए, तो अंदर पहले से ही काफ़ी रश था और अंदर भजन कीर्तन वगैरह चल रहे थे, तो काफ़ी भगत आए हुए थे अंदर पहले से ही। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा रश है यहाँ, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ, हर धर्म के लोग आते हैं। बहुत ही हमें अच्छा लगा। यहाँ कीर्तन दरबार चल रहा था, बहुत ही अच्छा कीर्तन दरबार। और सामने सोने की बनी हुई भगवान वाल्मीकि जी की मूर्त, और जहाँ भोग लगाना था, और यहाँ उनकी भीड़ है। और यहाँ एक चीज़ हमने महसूस किया कि यहाँ गुल्ली डंडे बहुत ज़्यादा पड़े थे। कहते हैं जिनके बच्चे नहीं होते और जो लड़कों की इच्छा रखते हैं वो यहाँ गुल्ली डंडा चढ़ाते हैं और उनको लड़के होते हैं। और ये 100% है कि यहाँ गुल्ली डंडा चढ़ाने से हर माँ की गोद भरती है और उनको लड़के ही होते हैं। हमने मूर्ति की परिक्रमा की और फिर यहाँ कुछ देर भजन हमने सुना। तो हमारे साथ काफ़ी संगत भी आई हुई थी, जो बस सेवा हमने दी थी। हमने यहाँ जो मेरे चाचा जी हैं उनके बेटे हैं जो सुशील मोमा जी, तो उन्होंने बस सेवा भेजी थी कि जितना भी बस का खर्चा होगा वो खुद अपनी कमाई में से देंगे। तो उन्होंने यहाँ देखिए सोने की मूर्ति है, ऊपर सोने का ही छत्र बनाकर लगा हुआ है। और यहाँ अगर कोई फ़ौरन जाना चाहता है तो यहाँ एक जहाज़ चढ़ा दो तो फ़ौरन ही वीज़ा लग जाता है। यानी अगर विदेश जाना चाहते हो, यहाँ एक जहाज़ चढ़ाने से, मन्नत मांगने से, और जल्दी उसका वीज़ा लग जाता है और वो जल्दी बाहर चल जाते हैं। यहाँ हमने देखा कि कुछ लोग ऐसे थे जो बोल रहे थे कि हमारे बेटे का हमने 1 हफ़्ते पहले यहाँ जहाज़ चढ़ाया और चले गए, आज हम मत्था टेकने आए हैं। और यहाँ हमने उस लंगर को फिर भोग के बाद बरताना शुरू किया, तो हमने सबको लंगर बांटा और सबने खाया। उसके बाद हमें फिर से इच्छा हुई कि हम एक बार फिर दरबार जाएं, तो हम फिर दरबार गए। मैं, मेरे चाचा जी और मेरे साथ मोनिका थी। तो मोनिका काफ़ी खुश थी यहाँ आकर। हमने यहाँ से पैर अपने धोए और फिर से एक बार दरबार के अंदर चले गए, तो हमें अच्छा ही बहुत लगा था यहाँ आने का। तो यहाँ एक कुटिया है भगवान जगन्नाथ जी की। तो हर धर्म के यहाँ मंदिर बने हुए हैं और मेन मंदिर है यहाँ पर भगवान वाल्मीकि तीर्थ, इसको कहा जाता है भगवान वाल्मीकि आश्रम के नाम से भी। और बड़ा ही साफ़ सुथरा, बड़ा ही खूबसूरत मंदिर है। और जो बस सेवा हमारे साथ आई थी ना, उस बस सेवा में आज जितने भी श्रद्धालु आए थे, आज उन्होंने यहाँ आकर इस तीर्थ की साफ़ सफाई अभियान में हिस्सा लेना था। तो यहाँ संडे के संडे एक सफाई अभियान भी चलता है, जिसमें गाँव से, शहरों से लोग आते हैं और अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे अपनी सेवा करते हैं, सफाई करते हैं यहाँ की सरोवर की, आसपास की और मंदिर की, और इसको खूबसूरत बनाने में अपना पूरा योगदान देते हैं, ताकि और लोगों को भी जो बाहर से आएँ उनको भी अच्छा लगे यहाँ आकर कि यहाँ सेवा भाव से ही आएँ और अपनी सेवा करें। देखिए चारों तरफ खूबसूरत सरोवर है और सरोवर का पानी इतना स्वच्छ और साफ़ था। ये उसी सफाई अभियान के तहत हुआ है, वरना यहाँ कुछ साल पहले छठ पूजा शुरू करवा दी गई थी, जिस वजह से ये पानी बहुत गंदा हो गया, क्योंकि वो यहाँ पानी के अंदर ही सब कुछ फेंके जा रहे थे। तो उसको बंद करवाने के बाद इस सरोवर की सफाई की गई। और जब हम दोबारा आए अंदर तो यहाँ आरती चल रही थी, तो हमने भी आरती में अपना योगदान दिया। यानी हमने योगदान नहीं दिया, हमने भी आरती को अब उनके साथ आरती गाई और आरती में श्रद्धापूर्वक हम भी खड़े रहे। तो यहाँ रश
जैसे जैसे शाम हो रही थी वैसे वैसे यहाँ रश बढ़ता जा रहा था। लोग काफ़ी दूर दूर से आए हुए थे। और यहाँ देखिए कीर्तन दरबार समाप्त हो चुका था और फिर आरती चल रही थी। मूर्ति इतनी सुंदर थी, हमें ऐसा लग रहा था कि हम इस मूर्ति को देखते ही रहें। काफ़ी खूबसूरत है यहाँ का नज़ारा। जो लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद दर्शन करने के बाद हम वापस बाहर आए और फिर से हम घर जाने के लिए तैयार हो गए। हमने एक बार फिर पीछे मुड़कर इस दरबार को अच्छी तरह निहारा, देखा। इसके चारों तरफ जितने मंदिर थे हमने सबको अपना सर झुकाकर सलाम किया, नमस्ते की, अपनी श्रद्धापूर्वक किया। उसके बाद हम फिर बाहर आ गए। तो ये देखिए वो सामान सफाई अभियान जो चलना है उसमें अब जितने बस में लोग आए थे वो अब यहाँ आएंगे और सफाई अभियान में अपना योगदान देंगे। अगर आप भी यहाँ आओ तो यहाँ सफाई का विशेष ध्यान रखें और यहाँ आकर श्रद्धापूर्वक अपने आप यहाँ दर्शन करें। एक बार आप ज़रूर आओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत वाल्मीकि तीर्थ बन चुका है अमृतसर में। बहुत ही खूबसूरत है, बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ आ रहे हैं। आप भी आएँ। वीडियो अच्छी लगेगी